देखिए राघोपुर लेकिन हरा है और ये हरा ही रहेगा, ये नहीं हरा रहेगा, वो नहीं। लालगंज की सीट भी जो थी इंटरेस्टिंग, वो हरा रहेगा, वो भी उसमें बदलने की गुंजाइश कम है, क्योंकि वहां भूमिहार गए हैं और यादव पूरी तरह से साथ में रहे। भले बाद में गंगा स्नान कर लिया, भले किया हो, गंगा का पानी छीटा हो, लेकिन ठीक है। वो लखीसराय अभी कांग्रेस आगे चल रही है, ये सबसे अब ये फंसी हुई सीट है। ये बाढ़ का रंग भी बदल सकता है, बाढ़ में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत सकती है। यहाँ ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू बड़े नेता थे बीजेपी की, जिनकी टिकट कटी थी, और वहां उनकी जगह जो कैंडिडेट आए हैं उनकी अच्छी रिपोर्ट थी, वो चुनाव जीत सकते हैं। अभी वहां बदल सकती है बाढ़ में सीट। देखिए अब थोड़ा मतलब का अंतर बहुत ज्यादा है, लेकिन 72 पर आगे महागठबंधन हुआ, 76 पर लीड कर रही है जेडीयू। मतलब पिछली बार जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का आंकड़ा था राजद का 75 का, उसके ऊपर इस वक्त जा चुकी है जेडीयू ट्रेंड्स में। 69 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी वो अपने प्रदर्शन के लगभग आसपास ही है। 74 था पिछली बार, इस बार 69 पर वो ऑलरेडी चल रही है। चिराग पासवान की पार्टी का ये कमाल का प्रदर्शन होगा अगर ये नतीजों में चला जाता है। 28 सीट लड़के 17 सीटों पर वो फिलहाल आगे चल रहे हैं। हम पार्टी 6 सीट लड़कर 3 पर आगे चल रही है, आरएलएम 6 सीट लड़कर 2 पर आगे चल रही है। लेकिन आप दूसरी तरफ आप देखिए, सारा का सारा वो इंजन जो है वो सब कुछ तेजस्वी यादव खुद ही है, उन्हीं की पार्टी है। 74 कुल सीटों पर आगे, उसमें 58 आरजेडी की हैं। कांग्रेस पार्टी 61 सीटें लड़ रही है, केवल 10 पर आगे चल रही है। लेफ्ट पार्टियां जो हैं इस बार बहुत खराब प्रदर्शन उनका देखने को मिल रहा है। उनकी भी काफी खींचतान रही, कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट उनकी वजह से भी हुआ। 5 सीट पर मात्र वो आगे चल रही है। वीआईपी तो ऐसा लग रहा है कि उनका जैसा जितनी जद्दोजहद से उन्होंने खुद को डिप्टी सीएम का उम्मीदवार घोषित करवाया था, ऐसा लग रहा था कि मतलब यही तेजस्वी यादव के भाई यही होंगे जो सब कुछ करेंगे महागठबंधन में। सोर्सेज के द्वारा जानकारी मिली कि उस समय तेजस्वी यादव ने अपने कोर बैठक में ये कहा कि इस व्यक्ति ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। जब लास्ट टाइम में एकदम वो नाराजगी दिखा रहे थे ना सीट वगैरह के लेके, तो उनके ये पंक्ति थी, और जो नतीजे दिख रहे हैं उससे समझ में आ रहा है कि हाँ उन्होंने वाकई कहा होगा ये बात। नहीं, उतर नहीं रहे थे कमरे में। मौर्या होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस 11 बजे होनी थी और सब 11 बजे पहुंच गए। कांग्रेस के नेता पहुंच गए, आरजेडी के नेता पहुंच गए, मुकेश सहनी ऊपर अपने कमरे में बैठे, उतर ही नहीं रहे थे। और चूंकि पिछली बार हो चुका था 2020 में, उसी मौर्या होटल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठ करके चले गए थे मुकेश सहनी और जाके सीधे एनडीए में शामिल हो गए थे। तो ये था कि उतरे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे, इसलिए मुख्यमंत्री तो घोषित कर दिया, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। इस बार अजीत जी जगह नहीं थी एनडीए में, अगर वो वरना वो चले जाते। बिल्कुल होती तो इस बार भी एडजस्ट कर लेते, और 7 सीट दे करके भी एडजस्ट कर लेते, वो 7 सीट पर भी आ जाते। अजीत जी बार बार मैं कह रहा हूँ कि तालाब में डुबकी दोनों ने साथ ही लगाई थी, तो डूब तो दोनों साथ ही रहे ना, दोनों अलग अलग थोड़े डूब रहे हैं। नहीं,